ओम शांति। सृष्टि रूपी रंगमंच पर दो शब्दों का खेल चल रहा है, जिसे आप और हम सभी जानते हैं, जैसे सुख और दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान और जीवन और मृत्यु। इन दो शब्दों का खेल हमने कभी नहीं सोचा इन शब्दों का रहस्य क्या है, इन शब्दों का राज क्या है। लेकिन आज हम जीवन और मृत्यु को लेकर चलते हैं। मृत्यु एक ऐसा सच है कि मनुष्य जन्म के साथ ही इसकी डेट लिखवा कर आता है, लेकिन वो डेट मनुष्य को नहीं पता। ऐसा कोई घर या आंगन इस जन्म से और मौत से बचा हुआ नहीं। हर आंगन में मौत भी है और जन्म भी। लेकिन जब जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं सब। परिवार तो परिवार, समाज भी खुशियां मनाता है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो मृत्यु का नाम सुनकर के ही सब अवाक रह जाते हैं। जब मृत्यु शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो सबके मानस पटल पर एक ही प्रश्न आता है, कैसे कैसे कैसे। फिर उसका निवारण भी बताते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट से मौत होती है तो बहुत सारे निवारण हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पूर्ण सावधानी रखते हुए भी मृत्यु से कोई परे नहीं। एक बार एक मनुष्य ने भगवान से पूछा, भगवान, आप भगवान हैं, आप मुझे प्राणदान दे सकते हैं? तो भगवान ने मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं आपको प्राणदान दे सकता हूँ। तो फिर वो मनुष्य भगवान से बोला, तो जब मेरी मृत्यु हुई थी आपने मुझे प्राणदान क्यों नहीं दिया? आप देखो मेरे परिवार की क्या हालत हो गई। भगवान ने कहा, अगर मैं आपको प्राणदान दे भी देता तो मृत्यु तो एक दिन पक्की थी। इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम आती। तो क्या उस समय परिवार की हालत सुधर जाती? नहीं, उस समय भी तुम्हारा हिसाब किताब रहता और तुम्हारी जो कमी थी वो सबको कर। एक नए नए अकाउंट क्रिएट होते, एक नया नया हिसाब पूरा हो जाता है। इसलिए भगवान बोले, मैं प्राणदान दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को नए नहीं देता, प्राणदान देता नहीं हूँ, क्योंकि नए हिसाब किताब खिल जाते। फिर भगवान बोला, जिस प्रकार एक फूल डाली पर खिलता है और सुबह या एक दो दिन बाद वो मुरझा जाता है, फिर नया खिलता है और फिर मुरझा जाता है। तो ये जो प्रोसेसर है, ये जो एक तरीका है, ये मनुष्य के साथ भी है। मनुष्य जन्मता है और जन्म के साथ में उसकी मृत्यु भी है। ये कायदा है और इसी कायदे में मैं बंधा हुआ। अगर इस कायदे में बंधा हुआ नहीं होता तो सतयुग में कितनी देव आत्माएं हुई, त्रेता में कितनी महात्माएं हुई और द्वापर में कितने सन्यासी हुए, जिनके कारण इस संसार में सुखमय बन रहा था। लेकिन आज वो आत्माएं भी नहीं है। तो माना ये एक चक्र है और ये चक्र तो फिरता रहता है। आजकल हर जगह हर तरह की तैयारियां होती हैं,
हम अपने जीवन में देखते हैं, कहीं पर बच्चे का जन्म होना होता है तो हम 2 महीने 6 महीने पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। अगर शादी हो तो शादी की तो आजकल 1 साल पहले तैयारी करने लगते हैं, बुकिंग वगैरह करते रहते हैं। लेकिन क्या जिस प्रकार हमने जन्म की और मौत की शब्दों को जाना है, उस प्रकार क्या जन्म की और शादी की तैयारी के साथ साथ क्या हमने कभी मौत की तैयारी भी की है? जैसे जन्म में और शादी में चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, हर चीज़ लगाते हैं, लेकिन मौत के लिए हम कभी भी तैयारी नहीं करते हैं। 1 सेकंड पहले भी हम तैयारी नहीं करते हैं। कारण क्योंकि हमको पता नहीं ना कि मौत कब आए। लेकिन ये पक्का है कि मौत तो आनी है। जब हम जन्म लेते हैं तो खुशी में झूमते हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है तो दुख में होते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें ये संदेश दिया है कि आपको अपनी मृत्यु पर भी आपको खुशियाँ नहीं बनानी, जैसे कि ढोल तमाशे नहीं बजाने, लेकिन आपको शांत भाव रहकर नम्र चित्त होकर जाने वाली आत्मा को आपको शांति से विदा करना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको विदा नहीं करेंगे तो उसका जो अगला जन्म है वो शांति से नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक माताजी थे, उनके बहुत सालों तक कोई बच्चा नहीं हुआ। बहुत सारा जप तप यज्ञ दान पुण्य सब कुछ किया, तब शादी के 11-12 साल बाद जाकर जुड़वा बच्चे का था। बहुत खुश, जैसे लौकिक में खुशियां मनाते हैं ऐसे खुशियां मनाई। और उन्होंने उन दोनों बच्चों का नाम भी रखा प्रभु और प्रसाद। कहते थे ये भगवान का प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद है, तो एक का नाम रखा प्रभु और एक का नाम रखा प्रसाद। धीरे धीरे बच्चे हंसते खेलते हुए बड़े हुए, लेकिन 20 साल बाद जाकर एक बच्चे का देहांत हो गया। अब माता तो जैसे अपना सब कुछ खो बैठी, त्राही त्राही करती रहती थी। उसको उसका पति भी समझाता था, उसको उसके संबंधी भी समझाते थे कि तुम्हारे पास एक है, उसको देख लो, इतना परेशान मत हो। लेकिन वो रात दिन रो करके उसने अपनी तबीयत भी बहुत खराब कर दी थी। डॉक्टर्स ने समझाया, पति ने समझाया, सब ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सुबह वो माताजी उठे तो बहुत खुश भाव से उठी, बहुत प्रसन्न मुद्रा में उठी। उस माता को देखकर सभी बहुत हैरत में थे, आश्चर्य में थे कि रोज तो इसको समझाना पड़ता था और आज इस माताजी को क्या हुआ, बहुत खुश हैं। फिर सभी ने पूछ ही लिया, आखिर आपकी खुशी का कारण क्या है? तो उसने बताया कि आज मैंने अपने बेटे को विदा कर दिया। सबने पूछा, विदा तो आपने 6 महीने पहले कर दिया था, लेकिन आज कैसे विदा किया आपने? तो माताजी ने बताया कि रात में मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैंने बहुत सुंदर सा सतयुग देखा, स्वर्ग देखा, जहाँ पर बहुत सुंदरता थी, बहुत शीतलता थी और बहुत देखने में आनंद आ रहा था। और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सजे संवरे कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग, कुछ कन्या, कुछ स्त्री, कुछ भाई, कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ बहुत सजे हुए शब्दों में, बहुत सजे हुए वस्त्रों में जा रहे थे, जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और सभी बहुत खुश थे। मैंने उनसे पूछा, आप
कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोले कि हम सब वो हैं जिन्होंने इस स्थूल वतन से, स्थूल संसार से विदाई ले ली है और अब हम नए जीवन में और नए जन्म में जा रहे हैं। सब बहुत खुश थे। तभी उसकी नज़र पड़ी कि पीछे से एक छोटा सा बच्चा भी आ रहा है, 20 साल का बच्चा भी आ रहा है। वो रो रहा है, लेकिन उसके जो वस्त्र हैं ना, वो इतने चमकीले भी नहीं हैं। वो बड़ा परेशान है। उसने देखा ये बच्चा तो मेरा ही है। तो फिर उसने अपने बच्चे से पूछा कि सब तो ऐसे सजे धजे जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं, लेकिन आप इतना ऐसे रो के क्यों जा रहे हैं। तो उसने बताया कि माता जी, आप रोते रहते हो ना, इसलिए मुझे भी रोना आता रहता है। मैं भी मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना परेशान। तो उसी टाइम माता जी ने उस बच्चे को मुक्ति दी और उससे वायदा किया कि आज के बाद में नहीं। तो कहने का इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जाने वाले के साथ में हमको अपनी शुभ भावना, शुभकामना देनी है। अगर आपको उसकी बहुत याद आ रही है, अगर आप उसको अपने आप में जिंदा रखना चाहते हैं, तो उसके अधूरे किए छोड़े हुए कामों को पूरा करो, उसकी विशेषताओं को अपने अंदर अपनाओ और उसके सपनों को पूरा करो, तो वो जिंदा रहेगा। बाकी उसके पिछाड़ी अगर आप दुखी रहेंगे, त्राही त्राही रहेंगे, तो वो आत्मा भी खींच पड़ेगी और जहाँ उसको जन्म मिलेगा या जहाँ उसको मुक्ति मिलेगी या जहाँ उसको जाना होगा, वो वहाँ पर नहीं जा पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मृत्यु के बाद ज़्यादा हर्ष नहीं करना चाहिए, ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। बहुत भाई बहन सोचते हैं कि मृत्यु हो ही ना, मृत्यु हो ही ना। उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाती हूँ कि एक मनुष्य था, वो एक बार मंदिर गया और मंदिर जाकर वो यही कहता रहता था कि भगवान, आपके रचे हुए संसार में सब कुछ ठीक है, लेकिन मौत ठीक नहीं। भगवान उसको बार बार उसको रियलाइज़ कराते थे, उसको एहसास कराते थे कि मेरे रचे हुए संसार में मौत भी बहुत कल्याणकारी है, लेकिन वो मानता नहीं था कि मौत कल्याणकारी नहीं है। एक बार वो मंदिर में जाकर अनशन में बैठ गया, एक बार वो जाकर अनशन में बैठ गया कि भगवान, तेरे रचे हुए संसार में सब कुछ ठीक है, लेकिन मौत ठीक नहीं। भगवान ने फिर कहा, आज मैं तेरे अनशन से, तेरी जिद से तेरे को वरदान दे सकता हूँ, लेकिन तू सोच समझ करके कल मेरे पास आ जा। तो उसने कहा, संसार के अंदर से आप मृत्यु शब्द को हटा दो। भगवान बोला, आप संसार की बात छोड़ो, सिर्फ अपने आप की बात करो और अपने आप के लिए भी आप कल मेरे पास आना, मैं आपको बिना पूछे आपको वरदान दे दूंगा। तो मनुष्य बोला, नहीं, कल मैं मर गया तो भगवान ने कहा, आज ही मुझे वरदान चाहिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। चला गया। साल बीता, 2 साल बीता, 10 साल बीता, 200 साल बीता, 300 साल बीता, उसके परिवार में मौत नहीं। सभी बुजुर्ग ही बुजुर्ग दिखाई देने लगे, ऐसा लगने लगा उसका घर जैसे कि वृद्धाश्रम, ना चलने की जगह, ना बैठने की जगह, ना उठने की जगह, सब बुजुर्ग नजर आते थे। तो अब वो सबसे ज़्यादा हालत खस्ता किसकी थी? जिसने वरदान दिया था। अब वो सबको, परिवार की हालत को देखकर बड़ा परेशान हुआ। उसने फिर अपने बेटे के बेटे के बेटे को बुलाया और कहा कि मुझे बेटा मंदिर ले जाओ। और फिर उसके साथ मंदिर गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आप ही सही थे कि आपके रचे हुए संसार में मौत भी कल्याणकारी है। क्योंकि उसको मौत कल्याणकारी इसलिए लगी
क्योंकि परमात्मा से उसने वरदान लिया था कि उसके परिवार में मौत ना आए, लेकिन ये नहीं लिया था कि जन्म भी ना हो। जन्म तो एक्यूरेट हो ही रहे थे, इसलिए उस परिवार में बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई और उसने कहा कि भगवान आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इस सृष्टि में बनाया हुआ जो नियम है, जिसमें परमात्मा भी बंधा हुआ है, वो बिल्कुल सही है। जब भी मौत आती है तो कहा जाता है कि 5 तत्वों का बना पुतला 5 तत्व में ही विलीन हो गया, कहते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं कि इस 5 तत्व का जो असर है, जो प्योर हो गया है, उसको प्योर करते हैं। और प्योर करने का जो प्रोसेस है वो इस तरह से होता है कि जब कोई मरता है तो उसके मुख में गंगा जल डालते हैं उसके मुख में गंगा जल डालते हैं। तो गंगा जल से क्या होता है कि जो हमारा जल तत्व होता है ना, वो शुद्धिकरण हो जाता है। उपरोक्त शब्दों से आप ये तो समझ गए ना कि मौत भी इस संसार में जरूरी है, राइट? समझ गए ना आप सब? अभी जो 5 तत्वों का जो शुद्धिकरण है, आप समझते हैं ना कि जब हम गंगा जल पिलाते हैं तो जल तत्व का शुद्धिकरण होता है। और जब हम मुख में तुलसी डालते हैं, ये लौकिक रीति रिवाज है, जब हम मुख में तुलसी डालते हैं तो आकाश तत्व का शुद्धिकरण होता है। और जब हम डेड बॉडी को चंदन लगाते हैं तो वायु तत्व का शुद्धिकरण होता है। और जब हम उस बॉडी को जलाते हैं, उसमें घी डालते हैं, तो आकाश तत्व का शुद्धिकरण होता है। और जब हम अस्थियों को दूध में धोकर प्रभावित करते हैं जल, उस समय पृथ्वी का शुद्धिकरण होता है। तो स्थूल तरीके शुद्ध होने पर भी जब आत्मा भगवान के पास जाती है तो उसका भी शुद्धिकरण बाबा करता है, उसका शुद्धिकरण भी बाबा करता है। भगवान के पास जब आत्मा आती है तो भगवान उसको बहुत सारा स्नेह, प्यार, दुलार उस पर लौटाता है। एक अमेरिका के डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रेमंड मोडी। वो मनुष्य को हिप्नोटाइज करके पीछे ले जाते हैं और प्रत्येक मनुष्य से पूछते हैं कि मौत के बाद आपको कैसा लगा। तो मेजॉरिटी भाई बहनों का कहना होता है कि जब हम मौत के बाद जाते हैं तो हम ऐसे संसार में जाते हैं जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। और वहाँ पर जब आत्मा जाती है तो उसके ऊपर परमात्मा की किरणें पड़ती हैं, एक स्पिरिचुअल पावर की लाइट पड़ती है। और वो लाइट उसको इतना प्यार देती है, इतना दुलार देती है, उसको इतना शकाश देती है कि वो आत्मा के अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटी है वो सब की सब खत्म हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। उस आत्मा के अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती। उसके बाद उस आत्मा के सामने उसकी जीवन कहानी की फिल्म चलाई जाती है। जब से वो पैदा होता है और जब से मृत्यु तक उसके एक एक क्षण की पिक्चर दिखाई जाती है उसमें। और आत्मा बैठकर उस पिक्चर को देखती है। वो आत्मा इतनी शुद्ध हो चुकी होती है कि उस पिक्चर में किया हुआ कार्य गलत उसको गलत नजर आता है और सही उसको सही नजर आता है। और उसको अपनी इच्छा होती है कि जो मैं अधूरा छोड़ करके आया हूँ या आई हूँ, या जो मैं गलत करके आया हूँ या आई हूँ, उसको मुझे मॉडिफाई करना है, उसको मुझे ठीक करना है। उसके लिए मुझे जीवन चाहिए और वो जीवन को मैं कितने समय तक इस सब को ठीक करके आ सकता हूँ।
तो उसके अनुसार जैसी आत्मा स्वीकार करती है ना कि मुझे ये सब करने के लिए इतना समय चाहिए, इतना जीवन चाहिए, उसी के अनुसार उसका मौत और जन्म डिसाइड होता है। वरना एक तरह से आत्मा खुद अपना जन्म और मौत डिसाइड करती है और वो परमात्मा से वादा करके आते हैं कि मैं अपने किए हुए गलत कामों को सब कुछ संपूर्ण करता हूँ। और जब यहाँ सृष्टि मंच पर आत्मा आती है तो ये संकल्प लेके आती है, ये विचार लेके आती है कि मैं अपने अधूरे कामों को पूरा करूँगा। और उसी अनुसार हमें परिवार मिलता है कि कहाँ कहाँ हमको अपने लेन देन करने हैं, इसी अनुसार हमें परिवार मिलता है। जैसा हम दान पुण्य यज्ञ तप करके गए होते हैं उसके अनुसार हमें जीवन मिलता है। फिर हम यहाँ पर अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं, लेकिन बच्चा 2 साल तक उस बात को याद रखता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो भूल जाता है, धीरे धीरे करके वो भूल जाता है। और फिर इस दुनिया में नया अकाउंट, नई बातें, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेता है। फिर इतना खो जाता है कि मृत्यु नाम से ही डरने लगता है। मृत्यु क्या है, मृत्यु को ही भूल जाता है। और परमात्मा कहते हैं मृत्यु कुछ नहीं। जैसे जन्म एक प्रोसेस है, ऐसे मृत्यु भी एक प्रोसेस है। तो कहने का तात्पर्य है भाई बहनों कि मौत से कभी डरना नहीं चाहिए। हर घड़ी हर पल अपने आप को मौत के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर सोचो इस घड़ी हमारी मौत हो जाए तो हम क्या लेकर जाएंगे, क्योंकि मौत के साथ हम दुकान, मकान, रुपया, पैसा लेकर नहीं जा सकते हैं। हम लेके जाएंगे अपने किए हुए सत्कर्म, हम लेके जाएंगे अपने पुण्य कर्म, हम लेके जाएंगे दूसरों को खुशी देने वाली क्षण। तो परमात्मा कहते हैं कि मौत से पहले जीना सीखो, मौत से घबराओ नहीं। ओम